हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, NIS DLED, NIS से मैंने DLED किया है दोस्तों। NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है, जिन लोगों ने क्या किया है दोस्तों, DLED किया है। NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है, जो लोग ये कह रहे थे कि इसकी मान्यता नहीं है, कि इसका ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें इसकी चल रही थी। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बता दूं, NIS DLED की पूरी मान्यता है, सारी बातें हैं। अब इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ दोस्तों 2019 में मैंने UP टेट का फॉर्म भरा था, ठीक है। उससे पहले ही 2019 में CTET का भी फॉर्म भरा था। दोनों मैं सफलतापूर्वक पास हो चुका हूँ। दोनों की मेरे पास मार्कशीट भी आ चुकी है। अब देखिएगा, ये मैं NIS DLED से ही किया हुआ है। ये देखिए NIS DLED की मार्कशीट है। ये NIS DLED की मार्कशीट नहीं है, UP टेट की मार्कशीट है जो मैंने पास किया है। इस चीज़ ध्यान रखें। अगर मेरे मान्यता नहीं होती तो इसकी मैं पास भी मेरी पास की मार्कशीट कैसे आ जाती, आप मुझे बताइएगा। तो NIS DLED के बारे में जिसको भी ये गलतफहमी है, वो उस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दे और इस चीज़ को भी ध्यान में रखे कि उसकी पूरी मान्यता है, अपनी तैयारी में लग जाए। कुछ बच्चे तो इसी वजह से बैठे हुए थे कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इसकी मान्यता है नहीं है। तो मैं उसको कह रहा हूँ इसकी पूरी मान्यता है। आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कीजिएगा। मैं सुपर टेट के पर्पज़ से यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अब उस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। NIS DLED के बारे में सभी लोगों को बता दीजिएगा। जो लोग इसकी वजह से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसकी पूरी मान्यता है, पात्रता भी है इसकी। इस चीज़ का विशेषकर आप ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, सुपर टेट के लिए मैथ और रीजनिंग पूरी मैं सिलेबस वाइज पूरी तैयारी मैं कराऊंगा सुपर टेट के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। सुपर टेट के लिए जितना जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है। नंबर सिस्टम में मैंने जितनी संख्याएं होती हैं उन सारी संख्याओं को बताया है, ठीक है। जितना बेसिक होता है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इसमें अंक करा दिए हैं, जो कहते हैं यूनिट डिजिट भी करा दिया है मैंने। जो पिछली वीडियो में आप जाएंगे आप देख सकते हैं। मैंने संख्या यानी नंबर्स कितने टाइप के होते हैं मैंने वो करा दिया है, नंबर्स टाइप करा दिया, यूनिट डिजिट करा दी। आज मैं लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल। क्या लेके आया हूँ दोस्तों? डिविजिबिलिटी रूल। तो मैं डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को कराऊंगा इस वाली वीडियो में नहीं, अगले वाली वीडियो में। इस चीज़ का विशेषकर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। NIS DLED वालों के लिए तो आप कहिए, आप दिल खोलकर अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आएगा कि किसकी तैयारी किसकी मान्यता है या नहीं है। इसकी पूरी मान्यता है। आप लोग विधिवत तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और किसी के बहकावे में नहीं आई है कि नहीं हो। 2019 में आप लोगों ने इसी वजह से फॉर्म नहीं डाला, इसलिए इसी वजह से आप लोग पास भी नहीं हो पाए। तो अगर आपने एक मौका तो निकाल दिया, अब आगे आप फॉर्म डालिएगा। जब भी फॉर्म आते हैं, CTET का एग्ज़ाम है उसको आराम से दीजिएगा। सभी में आप एलिजिबल हैं, सभी के लिए आप मान्य हैं, ठीक है। मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ। नंबर सिस्टम का मैंने करा दिया है। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, नंबर और नंबर्स टाइप। आज लेके आया हूँ मैं डिविजिबिलिटी रूल। ये जानकारी थी NIS DLED वालों के लिए, मैंने उन्हें दे दी। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले कितने नंबर होते हैं? 2, 4, 2, 3। 2 से स्टार्ट होता है। डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी चला जाता है, ठीक है। पहली वीडियो में मैं आपको इनके
जो 2 से लेके 11 तक हैं वो सारी करा दूंगा मैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वाली वीडियो में दोस्तों 13, 17, 21 इस तरीके से किस तरीके से इनका भी हम सॉल्यूशन करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। 101 का क्या होता है वो भी बताऊंगा, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में आपको कहाँ तक मिलेगा, 2 से लेके 11 तक मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले डालिए 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 2 से विभाजिता का नियम, तो 2 से विभाजिता का नियम में रूल ये कहता है कि जिसके अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 इतने होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, ठीक है। इसको अपने में नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका मतलब है 8720, ठीक है, 9752, ये एग्जाम्पल हैं इसके 2 के रूल के, ठीक है। उतार लीजिए। ये संख्याएं सारी किससे कट जाएंगी, उससे कट जाएंगी। कोई भी संख्या हो उसमें लास्ट में ये वाले डिजिट होना चाहिए, अगर ये डिजिट है तो 2 से कट जाएगी, ये इसकी पहचान है। अब हम आगे चलते हैं। 2 से विभाजिता का रूल इसमें हो गया। नंबर दूसरा लिखिएगा 3 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता के नियम में कुछ नहीं है, जिन संख्याओं का योग सम, जो कोई भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि नोट करने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, 7, 6, 3, ये संख्या लिखी है दोस्तों, 8, 7, 6, 3 ये संख्या लिखिए। इस संख्या का देखो मैं टोटल करता हूँ तो कितना आया, 8 + 7 + 6 + 3 तो कितना हो गया, 8, 7, 15, 15 और 6 21 और 3 कितना हो गया, 24। अगर 24 3 से डिविजिबल है तो कितना आ गया, 8। अगर 3 से पूरा ये संख्या इसका सम कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएंगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8 आ गया तो ये संख्या कट गई पूरी। और भी संख्याएं हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1, 7, 8, 4, ये संख्या ले ली, ठीक है। ये संख्या ले ली और इस संख्या में देखता हूँ कट जाएगी नहीं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है, एग्जाम्पल है। 1 हो गया +7 हो गया +8 हो गया, 4 हो गया +4 हो गया, ठीक है। तो 8, 7, 8, 8, 8, 16, 16, 20, 20, 4, 24 तो ये भी दोस्तों 24 हो गया। 3 से 24 कट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन संख्याओं का जो सम है, इन संख्याओं के अंकों का जो जोड़ है वो 3 से कट रहा है तो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब हम देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम, ध्यान रखना 2 हो, 4, 8 ये सभी एक ही सीरीज में काम करते हैं। इस पर 2 की पावर कितनी लगती है दोस्तों, इस पे 1 लगती है। इस पर 2 की पावर 2 लगती है। इस पे 2 की पावर 3 लगती है। इस पे
16 अगर मैं लेता हूँ तो 2 की पावर कितनी लग जाएगी, 2 की पावर 4 लग जाएगी। तो आपको ये देखना है इसमें 1 अंक डिविजिबल होना चाहिए लास्ट में, इसमें 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए, इसमें 3 अंक डिविजिबल होना चाहिए, इसमें 4 अंक डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरीके से मैं 2 का जो भी मल्टीपल होगा उसको मैं लिखते चला जाऊँगा। तो ध्यान रखना है आपको, उसी तरीके से उसके मान बढ़ते चले जाएंगे, उसी तरीके से उसके मान बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने 4 लिया है तो 4 के पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है। तो अंतिम अंक कितने कटने चाहिए, 2 कटने चाहिए इससे। तो आप लिख लो अंतिम अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। इस चीज़ का विशेषकर आपको ख्याल रखना है। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 9 7 3 4 4। तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये संख्या ले ली 9 7 3 4 4। ये संख्या के लास्ट की 2 डिजिट हमें लेना है। ये संख्या कट जाएगी नहीं कट जाएगी सिर्फ हमें जानना है। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इस कट जाएगा 8 7 9 1 7 5 3 2। तो ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अगर इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है। अगर हम आते हैं 5 पे, किस पे आते हैं दोस्तों, 5 से विभाजिता या 5 का विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता यानी डिविजिबल रूल बताना है मुझे। इसमें ध्यान रखना है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितने, पूर्णतः विभाजित होगी। अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या, मैंने यहाँ लिख दिया 8 7 6 0 एग्जाम्पल के तौर पे। आगे लिख दिया मैंने अगला अंक 9 7 6 5 2 6 5। तो ध्यान देना है कि हमें मैंने क्या दिखा है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। इसका अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक 0 है, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 वाले रूप पे हम आते हैं। ठीक है। छः से विभाजिता का नियम, इसमें क्या होगा, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 6 से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया 8 7 3 और 6। ठीक है। 8 7 3 6 ये संख्या हम पहचानेंगे कि 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है या नहीं है। या हम और संख्या ले लेते हैं
1 7 9 3 1 7 4 1 7 ठीक है। ये संख्या हमें देखनी है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए हैं। तो इन संख्याओं में इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हम 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगी वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अगर मैं इसको देखूं, लास्ट की डिजिट कितनी है दोस्तों, लास्ट की डिजिट है इसमें 2 और लास्ट की डिजिट 6 है, जो कि क्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो अब हमें क्या चेक करना है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लिख देंगे 8 + 7 + 3 + 6। तो 8 7 15 3 18 6 24। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी, या 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। हम आगे चेक करते हैं। पहले 2 से तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट की डिजिट तो 2 से कटने वाली है। अब 7 9 1 3 7 + 2। तो इस 7 8 17 17 18 3 21 7 28 और 2 30। ये संख्या 3 से भी कट गई। किससे कट गई, 3 से भी कट गई। तो हमने ये पहचाना कि ये संख्या भी 3 से 6 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल होगी। हमने लिख दिया 7 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या, दोस्तों सबसे पहले इसे नोट करिए। अब 7 से डिविजन का रूल मैं कराता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से गुणा करने के बाद शेष संख्या में से घटाने पर शेष बची हुई संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। मैंने लिखा कि कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैंने ले लिया 343। कितना ले लिया, 343 ले लिया। ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, इसकी पहचान क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट इसमें ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप एक तरीके से, इस ध्यान रखना, x - 2y/y, सॉरी 7। जो संख्या है मैंने मान लिया x मेरी पूरी संख्या है, इसमें मैंने डिवाइड किया, गुणा की, कितने से, 2 से गुणा करा दिया तो कितना आ गया, 2 3 6 आ गया। शेष संख्या में से मैं घटा दिया तो 28 आ गया। 28 से मैंने 7 से डिवाइड किया तो कट गया। दोबारा सुन लीजिए, लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट अंक जो होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो शेष संख्या जो आएगी उसमें मैं घटा दूंगा। अगर वो संख्या 7 से कट जाती है तो शेष संख्या भी, पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। जैसे कि एक संख्या और है 24, एक लिख दिया। मैंने कहा था लास्ट अंक में 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ घटाऊँगा तो आ जाएगा 2 4 10 8 238। ठीक है, 238। अब मैं फिर से इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगा तो कितना आ जाएगा, 8 से 16, 13 में 7 बचा। तो 7 7 से कट जाता है दोस्तों, कितना कट जाता है, 7 7 से कट जाता है। तो संख्या भी 2401 भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आगे चलता हूँ, अगली क्लास कराता हूँ।
8 से डिविजिबिलिटी रूल लिखिए, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम लिखेगा। 8 से विभाज्यता के नियम में हम कहते हैं लास्ट के अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या से 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिखा 7 9 4 3 8 2 4, इस तरीके से एक संख्या ले ली और इस संख्या को मैं पहचानूंगा कि ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो पूरी संख्या को चेक करने में तो समय लगेगा, पूरी संख्या को तो चेक करने में समय लगेगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अंतिम 3 अंक ले लिया मैंने, ये ले लिया, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 एकम 8, 8 3 24, तो ये संख्या कट गई, ये संख्या कट गई। अगर ये संख्या पूरी विभाजित है 8 से तो शेष संख्या भी 8 से विभाजित होगी, यानी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने आपको 2 का टेबल बता दिया है। 2 की पावर 1 होती है तो एक संख्या अंतिम अंक डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर मैंने 4 का लिया तो लास्ट के 2 अंक विभाजित होना चाहिए। मैंने 8 लिया तो लास्ट के 3 अंक डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 16 लूँगा तो लास्ट के 4 अंक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिया 9, 9 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम, जो नियम 3 का होता है सेम वही नियम 9 का भी होता है। सभी संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो शेष संख्या भी 9 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैं लिख देता हूँ 9 7 1 2 8, इस तरीके से एक संख्या मैंने ले ली। इस संख्या को मैंने लिख दिया। अब इस संख्या का अगर मैं जोड़ करूं, मैंने बताया है 9 + 7 + 1 + 2 + 8, 9 7 5 16 17 17 2 19 60 27, तो इसका टोटल कितना हो गया 27 हो गया। अगर इसका टोटल 27 है और ये 9 से कट जाता है, कितने से कट जाए 9 ले सकते हैं, तो कट जाता है, तो ध्यान रखना है हमें शेष संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर मैं इस पूरी संख्या को 9 से डिविजिबल करूं तो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा आने वाला पेपर में यही है, 9 सबसे ज़्यादा आने वाला पेपर में है, इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, 9 वाला याद रखना, और 11 वाले पे 2 पे सवाल आता है, इस पे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैं काट दूँ। नौ वाला। अब आते हैं हम 10 पे। 10 का तो रूल सभी को याद ही होगा, स्टार लगा लीजिए। 10 का रूल क्या होता है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 10 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, अंतिम अंक 0 हो। क्या हो, अंतिम अंक 0 हो। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो शेष संख्या तो संख्या 10 से विभाजित होगी, तो संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे 8 9 2 4 0। ये संख्या 10 से विभाजित है या नहीं है, हाँ पहचान लूँगा 10 से विभाजित है। अंतिम अंक क्या है इसका, 0 है। अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 0 है। अब आता हूँ मैं लास्ट अंक जो कि 11 है। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि लास्ट की कि इसके सम स्थान और विषम स्थान
सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जोड़ या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करो, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं 1 to A to Z आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 5445, ये संख्या लिख दी, ठीक है। इसमें सम स्थान फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, इनके स्थान दे दिए मैंने। पहले स्थान पे 5 है, दूसरे स्थान पे 4 है, तीसरे स्थान पे 4 है, 5 है। तो इससे ध्यान रखना है कि पहले इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको जोड़ देना है। 5 + 4 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है। मैंने कहा था इन दोनों का अंतर, डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। यह संख्या किससे कट जाएगी? तो 11 से कट जाएगी। जैसे कि एक संख्या और लिख लीजिए यहाँ पर 7 9 6 0 0 0 1 3 6। ये संख्या कट जाएगी 11 से या नहीं कटेगी, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक जोड़ते जाना है, एक छोड़कर एक जोड़ते जाना है। तो 7 6 13 13 और 0 जुड़ेगा जी, फिर 0 जुड़ जाएगा और 3 जुड़ जाएगा, 13 3 16। अब मैं 9 और 1 जो बचा है मैं उसको जोड़ दूंगा, एक ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा लास्ट में जो संख्या। तो मैंने ऐसे इसको जोड़ा 9 + 1 + 6 तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो यह संख्या भी किससे कट जाएगी? 16 से नहीं, क्योंकि 16 में से 16 घट गया तो क्या आया? 0 आया। तो यह संख्या भी 11 से कट जाएगी। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। आज मैंने आपको 2 से लेके 11 तक के डिविजिटिव रूल यानी विभाज्यता के नियम सिखा दिए हैं। अब मैं इसके बाद में जो लाऊंगा, जो इसके बाद की क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा कि किस तरीके से इसमें सवाल पेपर में आए हुए हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये सारे रूल आप नियम अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब सब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।